किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर वाले को धन्यवाद भी दिया कीजिए, उन्होंने आपको लेने वालों की नहीं बल्कि देने वालों की श्रेणी में रखा है। जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक पति पत्नी जो थे, एक शादी के फंक्शन से लौट करके अपने घर जा रहे थे। उस शादी के फंक्शन में जितने मेहमान आए थे उन सबको शानदार वाले ब्लैंकेट्स गिफ्ट में मिले थे। तो बड़ा सुंदर सा जो ब्लैंकेट्स था, इन्होंने अपनी कार में पीछे वाली सीट पर रख लिया और पति पत्नी बातें करते हुए जा रहे थे। शादी कितनी अच्छी थी, वो फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सर्दी का समय था। एक फ्लाईओवर से जब कार नीचे उतरी तो पति की नज़र पड़ी कि वहाँ फुटपाथ पर एक बूढ़े बाबा, बुजुर्ग बाबा सोए हुए थे। बहुत पतली सी चादर उन्होंने अपने ऊपर ढक रखी थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बुरे तरीके से कपकपा रहे थे। तो पति ने बिना देरी किए अपनी कार को साइड में रोका। तो जो वाइफ थी वो कहने लगी कि क्या हो गया है, अब यहाँ कार क्यों रोक दी है? रात हो गई है, घर चलते हैं। अब क्या ज़रूरत आ गई है? क्या चीज़ लेनी है आपको? मार्केट भी बंद है। बोला नहीं नहीं, वो जो एक बाबा दिख रहे हैं ना बुजुर्ग से, उनको यह ब्लैंकेट गिफ्ट कर देते हैं। पत्नी भड़क उठी, अरे इतना महंगा गिफ्ट हमें मिला है, इतना शानदार ब्लैंकेट्स हमको मिला है, अपने काम आएगा ना। इनको बाद में कभी कुछ और दे देंगे। और यह लोग कुछ भी नहीं करते हैं। ब्लैंकेट का यह पता नहीं क्या करेंगे, बेच देंगे और फिर नशे करेंगे, शराब पीएंगे, कुछ नहीं पता, ये तुम समझते नहीं हो, बहुत भोले हो। पति ने एक नहीं सुनी, बोले नहीं चलो तुम भी, हम दोनों लोग जा कर के उनको ये ब्लैंकेट जो है गिफ्ट कर देते हैं। पत्नी जो थी बेमन से कार में से उतरी और जा करके पति पत्नी ने वो ब्लैंकेट उन बाबा को दे दिया और आ करके अपनी कार में बैठ गए और चले गए अपने घर। 2 दिन के बाद में कोइंसिडेंटली वहीं से उसी रास्ते से निकल रहे थे, किसी और फंक्शन के जा रहे थे। पत्नी ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि कितने भोले हो तुम। कार वहीं जाके रोको जहाँ उस दिन रोकी थी। चलो उन बाबा के पास देखते हैं कहाँ है कंबल। पति ने कहा ठीक है, देख लेते हैं। मैंने तो इस भाव से दिया था कि उनकी कुछ मदद हो जाएगी। मुझे क्या मतलब उन्होंने क्या किया कंबल का। बोले नहीं नहीं, पता तो करो क्या किया। पहुंच गए वहाँ पर, वहाँ जाकर देखा कि उन बाबा के पास में कोई कंबल नहीं था। वही पतली सी चादर ओढ़ करके बैठे हुए थे। पत्नी ने कहा मैंने बोला था ना, आपको बेच दिया इन्होंने। और सुनाने लगी उन बाबा को, क्या क्या किया, बेच दिया ना, नशा कर लिया, शराब पी रहे हो, कोई आता है तुम्हें मदद करके जाता है और तुम लोग ऐसे करते हो। बोले जा रही थी पत्नी, बोले जा रही थी। बूढ़े बाबा ने कहा बिटिया, तुमने बोल लिया हो तो अब मैं बोलूं। इशारा किया उन्होंने सामने की तरफ, सड़क की दूसरी ओर। वहाँ पर एक बूढ़ी दूसरी बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी और वो कंबल उस महिला ने ओढ़ा हुआ था। ये बाबा कहने लगे कि वो विकलांग है, दिव्यांग है, चल नहीं सकती है, एक जगह पर बैठी रहती है, कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए हैं, लोग गंदी नज़रों से देखते हैं, भिक्षा भी नहीं देते हैं, मदद भी नहीं करते हैं। उस दिन बेटा मुझे आप कंबल दे करके गए, मुझे लगा कि मेरे पास तो फिर भी एक फटी सी चादर है, ये कंबल जो है मैं इनको दे देता हूँ। उस महिला के पास में कुछ भी तो नहीं है ओढ़ने के लिए, फिर मैंने वो कंबल जो था उनको दे दिया। अब कम से कम उन्हें सर्दी तो नहीं लगती है। ये बोलते बोलते उनकी आंखों में से आंसू आ गए। और ये जो वाइफ थी, वो जो बड़ा गुस्सा कर रही थी, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और कहने लगी बाबा मुझे माफ़ कर दो, आपको मैंने गलत समझ लिया। अपने पति से कहने लगी कि सुनो, सबसे पहले कल ऑफिस में जाना, सबसे पहले बाबा के लिए एक नया ब्लैंकेट लेना, ला करके इनको देना, वैसे ही वाला ला के देना, अच्छा वाला ला के देना। और उन अम्मा के लिए भी बहुत सारी साड़ियाँ जो हैं मेरे घर में रखी हुई हैं, जो मैं पहनती नहीं हूँ, सब इनको ला करके दे देना। बहुत छोटी सी कहानी जो हमें बताती है कि हमारे पास में अगर क्षमता है किसी की मदद करने की तो हमें करनी चाहिए। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, उस ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऊपर वाले ने, उन्होंने हमें लेने वालों की नहीं जबकि देने वालों की श्रेणी में रखा है। जितना हो सके दूसरों की मदद कर सकें। हम मदद कर सकते हैं किसी की तो हमें मदद करनी चाहिए।
तभी यह दुनिया बहुत सुंदर बन सकती है, बहुत ही सहज बन सकती है।